ओम शांति। और सभी को गुड आफ्टरनून। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रयोगशाला में। और आप सभी जानते होंगे पिछले 2 सेशन से हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने पिछले हफ्ते समझा कि जितना हम बेहद का अनुभव करते हैं, अपने घर का अनुभव करते हैं, तो जैसे इस कहानी के संकल्प नहीं होते हैं। और ये ऐसे होता है जैसे रावण को खाना नहीं मिलता है, और आप ये शिफ्ट महसूस कर सकते हैं। और जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उसमें आप और एफिशिएंट हो जाते हैं। तो जैसे ही हमें समझ आता है कि हम अविनाशी हैं, तो यही होता है कि एकदम से एक भोलापन और एक लवलीनेस आ जाता है। और वो इसीलिए क्योंकि डीप डाउन विद इन हमारे भीतर एक सिक्योर्ड माइंड सेट रहता है, हम सुरक्षित मानसिकता की महसूसता करते हैं। तो ये भी हमने समझा पिछले हफ्ते की जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, वो ऊंची चेतना के भिन्न भिन्न पहलुओं को अनुभव करता है। ऊंची चेतना का अनुभव भी वही करता है जो जितना जाल से फ्री है। अगर आप जाल में फंसे हुए हैं, यानी रावण के जाल में फंसे हैं, जितना ज्यादा उतना आप ऊंची चेतना का अनुभव यानी हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के अलग अलग पहलू अनुभव नहीं कर सकते हैं। और पत्थर बुद्धि जो है हमें इस जाल में फंसाता है, और हम छोटी छोटी बातों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। पारस बुद्धि से समझ आता है ये नाटक है, और वो भी फाइनल एपिसोड्स में है, लास्ट एपिसोड्स में है। और हमारा घर परे है, हमारी फैमिली परे है, हमारे पिता परे है। तो जब हमारे को ये समझ आता है तो एकदम ही हम निश्चिंत हो जाते हैं। फिर हमने ये भी समझा कि पारस बुद्धि में ऐसा क्या है जो ऊंची चेतना का अनुभव कराता है। तो सबसे बड़ी बात, पारस बुद्धि के इस्तेमाल से हमें ये समझ आता है कि हम अविनाशी हैं और बिल्कुल हानि के परे हैं। कोई भी तीनों लोकों में हमें नहीं मार सकता है। तो ये जो आ, बिना हानि के फीलिंग है, यानी कि हमें समझ आता है हमारा घर अविनाशी, हम खुद अविनाशी, हमारे पिता अविनाशी, हमारी फैमिली अविनाशी है। तो ये हर दुख और चिंता से हमें मुक्त कर देती है। और हम ये जीरो डिजायर, जीरो इच्छा की पोजीशन में आ जाते हैं, नो रावण की पोजीशन में आ जाते हैं। और जिसको हम कहते हैं कि जीरो ड्रॉप ऑफ पॉइजन। लेकिन जैसे ही हम लाइन क्रॉस करते हैं, जैसे ही हम अज्ञानता में आते हैं, तो पहले ही क्षण से ये जहर शुरू हो जाता है। लेकिन जब हमें पता पड़ता है या जब हमें महसूसता होती है कि हम सब अविनाशी हैं, तो ये जो नो जहर वाला पोजीशन है, ये जैसे हमारे मन के अशुद्ध विचार या अशुद्ध वाइब्रेशंस भी बंद कर देता है। मन बिल्कुल शुभ हो जाता है। और इसका फाउंडेशन जो है वो है सत्यता का फाउंडेशन। और सत्यता की फाउंडेशन ही निश्चिंतता लेकर आती है। हमें पता पड़ता है कि सभी प्राणी बहुत ही लविंग और लवली हैं, चाहे वो मनुष्य आत्मा हो या पशु आत्मा हो। और ये भी हमें समझ आया पिछली बार कि ऊंची चेतना जो है वो ऊंची चीजों को अट्रैक्ट करती है। और इसका जो प्रतिबिंब है, इसका रिजल्ट आपको ड्रामा में भी नजर आता है। और हमें ये भी पता पड़ता है कि परमात्मा कैसे महसूस करते हैं। उस ऊंची चेतना में हमें आइडिया लगता है, हमें समझ पड़ता है कि भगवान क्या महसूस करते हो। जितना हम लोअर कॉन्शियसनेस में होते हैं, जितनी चेतना लोअर होती है, हम नीचे की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और ऊंची चेतना से हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं, उसी लेवल से जिस लेवल पे हमें मदद मिली है। तो हमने इतनी सारी बातें समझी और इतनी सारी चीजें सीखी पिछली बार में। तो ये बहुत ही फायदेमंद है कि हम सब पारस बुद्धि यूज करें, चाल से निकले और ऊंची चेतना में आए।
तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। और हम आपसे यही अनुरोध करेंगे, जो जो हो सकता है तो अपने हेडसेट्स और ईयरफोन्स यूज करें ताकि वॉइस क्लियर हो, आपको मैसेज क्लियर समझ आए, क्लियर मिले। तो वेलकम ब्रदर प्रशांत एंड गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। Thank you, and good afternoon to you all. तो थोड़ा टाइम हम प्रयोग करेंगे, ये ऊंची चेतना उसका प्रयोग करेंगे। ऊंची चेतना अनुभव करना है तो ऊंची बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। और सब हमारे हाथ में है, क्योंकि बुद्धि है, दृष्टि है, सभी है, सिर्फ हमें इस्तेमाल करना है, उतना ही, एक स्टेप। और एक सेकंड में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि, पारस बुद्धि का, तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि एक साइड है एक नाटक की दुनिया, और ये नाटक भी जो है वो है डॉल्स ऑफ क्ले। क्या कहेंगे उसको? डॉल्स ऑफ क्ले। मिट्टी की गुड़िया। हाँ हाँ, ऐसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो है एक नाटक। वहां चित्त नहीं है। नाटक में स्टोरी होती है ना, सत्य, चित्त, आनंद, वो होता है नाटक के बाहर। इसलिए मिट्टी की, वो दुनिया है मिट्टी की दुनिया। मिट्टी की गुड़िया, अलग अलग प्रकार की गुड़िया, और डिटेल्स है वहाँ, विस्तार है नाटक में। लेकिन जो पारस बुद्धि है वो विशाल बुद्धि है, उसके कारण नाटक के बाहर की दुनिया वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है उसको। और नाटक के बाहर वो है अलौकिक दुनिया, सच्ची दुनिया। और ये है प्यार की दुनिया। ये है बाप की दुनिया, परमपिता। सभी ज्योति बिंदु, रूप है बिंदु का रूप सभी का। पारस बिंदु को ये स्वाभाविक लगता है। सभी का रूप बिंदु जैसा एक प्रेजेंस, और सभी अविनाशी, ये भी स्वाभाविक लगता है। लेकिन एक्स्ट्रा जितना हम प्रयोग करेंगे तो डिटेल्स, यहाँ की डिटेल्स इंटरेस्ट लगेंगे, इंटरेस्टिंग। क्योंकि हर एक की पर्सनालिटी है ना, वो श्रेष्ठ दिव्य पर्सनालिटी। सभी है इच्छा मात्र में विद्या, किसी चीज की जरूरत ही नहीं उन लोगों को। और जब इच्छा नहीं होती और दुख नहीं होता, तो नेचुरल रीति से आनंदित स्थिति रहती है। तो सभी ऐसे है इस दुनिया के लोग।
आनंद स्वरूप, आनंद समाधान स्वरूप, निर्विकारी, निरहंकारी, सभी सदा। ये वातावरण, दिस एनवायरमेंट खुद को मदद करता है, आत्मा को मदद करता है। और ये मदद जरूरी है, क्योंकि आत्मा को होश में आना है। और जब आत्मा होश में आती है, उसको ये स्पष्ट होता है कि उसकी दुनिया जो है वो अलग है, नाटक की दुनिया वो अलग है। जैसा बॉर्डर स्पष्ट है, नाटक एक साइड है, स्टोरी एक साइड है, मिट्टी की दुनिया, और वो स्वतः स्वतंत्र है, नाटक की दुनिया से स्वतंत्र है। कौन कहता है ये? अदृश्य आत्मा, वो उसको महसूस होता है, वो है अदृश्य साक्षी। इस समय अदृश्य साक्षी देख रहा है नाटक। ये भी पता है अभी प्रशांत बोल रहा है, लेकिन प्रशांत उस नाटक में है, उस मिट्टी की दुनिया है, उस दुनिया का है, पार्ट है। प्रशांत और प्रशांत के जो जो उसके साथ जो कुछ चीजें हैं, सभी है उस मिट्टी की दुनिया का। पूरा वो है पराई दुनिया, ये स्पष्ट रहता है उसको। अदृश्य साक्षी, उसकी दुनिया ही अलग, परिवार अलग, उसके जो प्रारब्ध है, खजाने हैं, वो भी अलग है, अलौकिक। मिट्टी की दुनिया में कुछ नहीं हो, वो है ही पराई दुनिया, ये स्पष्ट रहता है उसको। जीरो मिक्सचर, और जीरो मिक्सचर होने के कारण अंदर से महसूस होता है वो खुद हानि के परे है, 100% हानि के परे, सुरक्षित है। उसकी सब कुछ, दुनिया, परिवार, स्वतः, सब कुछ अविनाशी और सुरक्षित। और उसकी दुनिया श्रेष्ठ और दिव्य। इसी के कारण वो जो शांति अनुभव होती है, आनंद अनुभव होता है, उसी के कारण थोड़ा मिक्स किया। इस दुनिया मिट्टी की दुनिया है, उस दुनिया से उसका लाइफ मिक्स किया, तो वो आनंद महसूस नहीं होगा, क्योंकि मिक्स किया उसके साथ है, चिंता रहेगी। क्योंकि वो जो मिट्टी की दुनिया है, वो है अल्पकाल की दुनिया, इसीलिए चिंता रहेगी। और जब चिंता होती है उस टाइम आनंद नहीं रहेगा। अदृश्य साक्षी है, अदृश्य मुसाफिर, तो उसकी मुसाफिरी इस नाटक में ही होती है। नाटक में आता है मुसाफिर, लेकिन नाटक में होते हुए भी उसकी जो उसकी जो वृत्ति, दृष्टि, वो होती है ज्ञानी, ज्ञानी दृष्टि, ज्ञानी वृत्ति। उसका प्रूफ है, मिक्स नहीं होता।
अंदर से ट्रस्टी रहता है। नाटक में है लेकिन अंदर से ट्रस्टी, अंदर से साक्षी, अंदर से वृत्ति होती है मेहमान की वृत्ति। वहां का एक एटम, एक अणु भी उसका हो नहीं सकता, ये पता है उसको। न्यारा रहता है। शुक्रिया। So maybe we'll first hear some thoughts from you and any questions. And be nice. इस वक्त ब्रदर प्रशांत कोई सवाल नहीं आया है, पर अगर हम इसके ग्लिम्पसेस भी महसूस कर लें, और जो जीरो रावण फ्री घर है, उसको थोड़ा भी अगर हम महसूस कर ले तो ऑटोमेटिकली हमारे को उस ओर ले जाता है। और बार बार आपको आप खुद उस अनुभव में आना चाहेंगे। तो थोड़ा सा हमारे को अटेंशन देना होगा, मे बी सारे नियमों का पालन करके नो रावण करने से ये जल्दी महसूसता आ जाएगी। तो यही ऐड करना चाहते हैं। थैंक यू। तो हमारा डिस्कशन था पिछले दिनों में, हफ्ते में, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और अलग 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 उस कनेक्शन से अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे श्रेष्ठ इंटेलिजेंस है लौकिक वर्ल्ड में, और डिस्कस नहीं होता, लेकिन हमें पता है। आप बताओ सबसे श्रेष्ठ इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कौन सा होगा? आप बताओ। जवाब अभी नहीं आए हैं। गेस्ट समझना खुद को, अवेयरनेस कि ये ड्रामा है, प्ले है। सेल्फ अवेयरनेस, ड्रामा फ्री दृष्टि, स्वयं को जानना, फुली डिटैच्ड रहना ड्रामा वर्ल्ड से, यहाँ रहते हुए जीरो लगाव, सत्य में टिकना, अदृश्य साक्षी, सत्यता और ड्रामा में रहते मेहमान की स्मृति, सोल कॉन्शियसनेस। काफी सारे जवाब आए हैं। पारस बुद्धि यूज करना, वेरी गुड। ओरिजिनल क्वालिटीज ऑफ द सोल। जी, नाइस, या वेरी क्लियर। यहाँ हम क्या व्हाट विल एम्फसाइज, सबसे सबसे श्रेष्ठ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है हमारा जो दुश्मन है रावण, माया, उसको पहचानना और उस पर विजय पाना, ये है इंटेलिजेंट। दुश्मन का रूप, दुश्मन भी अदृश्य है वो भी निराकार, और लेकिन omni प्रेजेंट है ये दुश्मन। फिर भी एक लेबल हम सभी को पता है, रावण, माया, ऐसा लेबल आता है। लेकिन माया का रूप क्या होता है, रावण का रूप क्या है, किस रूप में आती है हमारे लाइफ में, किस रूप में रावण होता है, ये पहचानना और ये जीत पाना। यदि कोई एक कर सकता है
वो है सबसे श्रेष्ठ इंटेलिजेंट। बट आज हम एसेंस में डिस्कस करेंगे। मतलब सभी ने रावण, माया, सीता, राम, ये स्टोरी तो सुनी है सभी ने, तो रिवाइज करना जरूरी है। तो इस संबंध से हम जब रावण कहते हैं, सिर्फ 5 विकार इस रीति से नहीं कहते। रावण के जो शिष्य है, सभी शिष्य अलग अलग शिष्य है, सभी शिष्य इस जो नाटक की दुनिया है, वहाँ अलग अलग रीति से फंसे हुए ही रहते हैं। ये हर शिष्य, एक शिष्य फंसी हुई रहती है खाने की चीजों के आधार पर, एक शिष्य होती है व्यक्ति, एक शिष्य होती है वैभव, एक शिष्य होते हैं कुछ सुनना, सकर्म इंद्रिय सभी है ना। उसके पीछे है रावण का शिष्य। जो कर्म इंद्रिय है ना, क्या फॉल्टी नहीं है। कर्म इंद्रिय न्यूट्रल है, हम कर्म इंद्रिय, लेकिन कौन कर्म इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, ये है अलग अलग रावण के शिष्य। और जब हम लाइन क्रॉस करते हैं और अज्ञान में रहते हैं, तो रावण के अलग अलग शिष्य, उनका जन्म होता है। हद का मैं, अलग अलग हद का मैं। एक शिष्य उसको प्रेज, प्रशंसा चाहिए। एक शिष्य है, उसको कुछ कंपनी चाहिए, यू नो, अलग अलग। लेकिन ड्रामा के आधार पर वो जैसा डिपेंडेंट रहता है, वश रहता है, ड्रामा के। लेकिन प्रॉब्लम वही होता है, जितना हम पे नहीं पहचानते और उसको जो चाहिए हम दे देते हैं, तो ये बढ़ जाता है। रावण का डिपार्टमेंट जो है वो बढ़ जाता है, जितना हम उसकी पालना करते हैं, रावण की पालना। तो इसीलिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हुआ, यदि हमने पहचाना ये एनिमी है, शत्रु है, और इसको निकालना है। शत्रु है ना, तो शत्रु क्यों है? ये रावण के सभी शिष्य है ना, आपको, दे ब्लॉक यू फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग योर ट्रुथ। यदि यहाँ दुनिया में बहुत टेररिस्ट है, डिक्टेटर्स है, आपके गांव में भी कोई डाकू भी होंगे देश में। लेकिन ये सभी जो डाकू है और डिक्टेटर्स है और क्या टेररिस्ट है, उन्होंने आपको पर्सनली कुछ दुख नहीं दिया है। ठीक है ना, है ना? ये है, ये ठीक है, दुनिया में है टेररिस्ट, पर्सनली आपको दुख नहीं दिया है। लेकिन आपका जो रावण है, रावण के जो सभी शिष्य हैं, वो जो सच्चा सच्चा जो अदृश्य साक्षी जो है, अदृश्य फरिश्ता जो है, उसको ब्लॉक करता है, बिल्कुल ब्लॉक। इज लेफ्ट अनकॉन्शियस, बेहोश बना देता है। इसीलिए रावण का राज्य चल रहा है, रावण मन का राजा होकर बैठा है और आपको बेहोश बना दिया है। एंड आपका जो सत्य जो है, वो अनुभव भी नहीं कर सकते, पूरी रीति से अनुभव नहीं कर सकते।
स्पेशल मेडिटेशन करना पड़ता है, स्पेशल टाइम देना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमारा हक हक है। ये हमारी दुनिया है, परिवार है, आनंद और शांति प्रेम ये हमारे गुण है। यदि एक चीज ब्लॉक करती है वो है रावण, रावण के शेष। वो मन का राजा होकर बैठा है रावण। ऑर्डिनरी जो लौकिक लोग हैं उनका मन 24 आवर इज यूज्ड बाय रावण, लाइफ एंड माइंड। इसीलिए रावण राज रावण कहाँ बैठा है, रावण राज और हम ठीक है नहीं। ओके, रावण का राज्य, मन का राजा, उसमें हर्जा क्यों, क्या है? लाइफ चल रहा है ना, सब कुछ चल रहा है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ रावण इज रूलिंग द माइंड? व्हाट्स द प्रॉब्लम? डू यू वांट टू टेल? People are still happy. There is a, what is coming next? Diwali is coming next, and some the election is coming next, and everyone is happy. What else is happening next? You can tell. इलेक्शन रिजल्ट्स, Election इलेक्शन results, रिजल्ट्स। exciting things. जवाब है कंट्रोल जो है वो बाहर होता है, कंट्रोल रिमेन्स आउटसाइड। Yeah. एमलेस लाइफ और सुख भी बाहर से आता है। सत्यता से विस्मृत है, अनकॉन्शियस हो गए हैं, सदा काल के सुख का अनुभव नहीं कर सकते, शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस है। रावण की पॉपुलेशन बढ़ गई है, Yeah, very good. So what अंधकार। really happens? Ravan is mad. That is the problem. He is the master of the mind. लेकिन रावण जो है उसका उसका वृत्ति, उसकी वृत्ति और समझ वो है अज्ञान के आधार पर। एक यहाँ गुड़िया का खेल है, नाटक है, मिट्टी की दुनिया है, वो उसकी दुनिया हो जाती है। और सच्ची दुनिया बिल्कुल जैसा दुर्लक्ष कर देता है। सच्ची दुनिया, सच्चा मैं भी दुर्लक्ष कर देता है। इसलिए फाउंडेशन, राजा जो है वो पागल है। तो ऐसा राजा यदि राज्य कर रहा है तो पाप भी चढ़ेगा, क्योंकि पागल है ना, पता नहीं वो क्या नेक्स्ट करने वाला है। और उसके वेरी स्ट्रॉन्ग डेस्परेशन, हताशा रहती है उसके। इज रनिंग। ये 10 शिष्य है ना, वो सभी भाग रहे हैं जैसे पागल, मैडमैन runs everywhere. So mind is also running everywhere with these 10 heads of Ravan. लगता है ये नॉर्मल, ऐसा लगता है कलयुग में। लेकिन हम जब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से देखते हैं, पारस बुद्धि से देखते हैं, तो ये पागलपन, रावण का पागलपन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो ये है रावण का डिपार्टमेंट और माया का डिपार्टमेंट, ये हमें समझना है। ओके, हमने समझा रावण है यहाँ, रावण मन का राजा होकर बैठा है, पहचाना। हम आपकी रावण को निकालने की विधि क्या है आपकी? पहचाना, उससे फ्रूट नहीं मिलता। मैंने दुश्मन को पहचाना कि चोर है, यहाँ आपके गांव में चोर है, पहचाना, लेकिन वो चोरी भी कर सकता है ना, तो उसको बंद करना तो फायदा मिलता है। तो यहाँ है ये दैत्य है। तो किसी ने टाइप किया है मन को
बाबा को दे दो। रावण की वैल्यू को जीरो करना मन में, उसकी वैल्यू को जीरो करना, बाबा को मन को यूज करने देना। Yeah, very good. Any other? प्रैक्टिसिंग ऑफ ट्रुथ, फीड नहीं करना रावण को। इच्छा को अविद्या करना, रावण को फूड नहीं देना, वही। प्रभावहीन बनना, राम की कंपनी में रहना। Yeah, that is very good. Yeah, nice. But most important, our strategy to stop Ravan, don't supply, don't supply him what he needs. मिलिट्री में एनिमी होता है ना, बेड़ा डालना, लेइंग अ सीज मीन्स सप्लाई रूट बंद करना। यदि एनिमी का सप्लाई रूट बंद किया तो तो एनिमी पराजय मानना पड़ेगा। कोई भी अलग अलग वॉर होते हैं ना, मिलिट्री का प्लान वैसा रहता है। तो एनिमी का सप्लाई रूट बंद करना। तो यहाँ है रावण, रावण का सप्लाई कौन सप्लाई कर रहा है? सिर्फ सीता ही दे सप्लाई करने वाले हैं, और कोई नहीं है। जो कुछ रावण को चाहिए सीता सप्लाई करते हैं। ये है इन कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के कारण सीता सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब सीता को ये समझ आती है, सीता को लगता है शी इज इन अ वेरी पावरफुल पोजीशन, शी कैन स्टॉप द सप्लाईज। वो शक्तिशाली स्थिति में है, पोजीशन शक्तिशाली है, क्योंकि शी कैन स्टॉप द सप्लाई। और कोई सप्लाई करने वाला है ही नहीं वहां। सो रावण को जो कुछ चाहिए आप सीता मना कर सकते हैं, स्टॉप द सप्लाई। यदि सप्लाई बंद किया तो रावण को क्रोध भी आएगा। रावण क्या, he will start banging the table, you know रावण अलग अलग will create smoke, will bring smoke from his ears and nose. So Ravan will create frighten you. लेकिन सीता को पता है, सीता जो है वो है हानि के परे, कुछ भी प्रकार की हानि नहीं आ सकती है इसका। यह है ज्ञान का फाउंडेशन। पहला समझना कि सीता है हानि के परे, किसी भी प्रकार की हानि नहीं ला सकते। और रावण जो है, रावण को सप्लाई बंद करना उसके हाथ में 100%। सो शी स्टॉप द सप्लाई। ऐसा एग्जाम्पल, सिगरेट देना बंद किया ना, तो हर दिन वो रावण को जो शिष्य है वो छोटा हो जाएगा। वैसा ही अलग अलग शिष्य, रावण के शिष्य, जो जहाँ डेस्परेशन है, डिपेंडेंसी है, आपको लगता है ये रावण का शिष्य है, वहां चाय पीना, कॉफी पीना, ये भी जो है ना उसके पीछे चेक करो, यहाँ रावण है इसके पीछे। कभी भी दुख होता है, डेस्परेशन है, तो रावण है उसके पीछे। तो पहले हमें रावण को निकालना है। तो अलग अलग ही शिष्य, कोई तमो प्रधान शिष्य होते हैं, थोड़े रजो प्रधान शिष्य, लेकिन रावण सभी शिष्य हमें निकालना है। और विधि है स्टॉप द सप्लाई, जो कुछ रावण को चाहिए वो बंद करना। और इसके आगे रावण का एक डिपार्टमेंट है संकल्प। मैंने सिगरेट नहीं दी, लेकिन मैं सिर्फ विचार कर रहा हूँ, संकल्प कर रहा हूँ सिगरेट के बारे में। और लास्ट ईयर जो सिगरेट पी थी उससे क्या नशा हुआ, उस आधार पर संकल्प है। वो रावण को सप्लाई करते हैं।
संकल्प भी जो है ना वो रावण को बढ़ा देती है। ग्रॉस एक चीज है, लेकिन संकल्प भी एक खाना होता है रावण को। सो हमें संकल्प भी बंद करना है रावण का डिपार्टमेंट। यदि संकल्प बंद किया ना, तो रावण का जो वो शिष्य जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। एक रावण लेस, एक रावण का शिष्य कम हमारे सिस्टम में, तो एक जैसा वो एक दैत्य कम हुआ तो कितनी शांति होंगी। तो ये विधि है। अच्छा, संकल्प बंद करना ये आसान है। कौन सी विधि है संकल्प बंद करने? एक भी संकल्प नहीं देना, ये आसान है। और आप ये साध्य कैसे करेंगे? व्हाट इज योर मेथड टू अचीव दिस? नो थॉट्स। What Ravan wants certain thoughts, you are not giving the thoughts. What is your method? इसीलिए जवाब दिया है, संकल्प तो ऑटोमेटिकली आता है। बंद नहीं तो चेंज कर सकते हैं। स्वमान में टिकना है, अशरीरी माइंड को राम में लगाना, वहां इंटरेस्ट नहीं देना, पारस बुद्धि, परम धाम में रहना, इग्नोर करना, मनसा सेवा, सत्य के आधार, बाबा की याद, स्वमान सेवा में बिजी। Yeah, very good. Very good. You are thinking very clearly. सभी अच्छे हैं और हमें प्रयोग में लाना है। लेकिन एक बात है ना बाबा की विधि, कीप द माइंड बिजी विद राम। आपका जो मन जो है वो पहले ही उसका प्रोग्राम रखो, मन का फुल प्रोग्राम रखो। बिजी विद राम यानी क्या? नॉलेज ऑफ राम। हम ज्ञान सुनते हैं ना, जब हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान रिवाइज करते हैं, ज्ञान के बारे में मंथन होता है, तो माइंड इज बिजी। याद, बाबा की याद, तो माइंड इज बिजी। यू आर प्रैक्टिसिंग सोल कॉन्शियसनेस, आत्माभिमानी स्थिति, माइंड इज बिजी। इस अलग अलग विधि है राम मन को बिजी रखने का। तो राम के साथ राम का ज्ञान, राम की विधि, आत्माभिमानी स्थिति, वो भी जैसे माइंड इज केप्ट विथ राम। बाबा की सेवा, अलग अलग सेवा, उसके लिए कुछ प्लानिंग करना, ये भी हुआ। यू आर यूजिंग द माइंड फॉर राम। तो जितना मन बाबा के साथ रहेगा ना, तो उस टाइम रावण नहीं यूज कर सकेगा। आपको ये भी देखेंगे आप कि कभी कभी सो कॉल्ड रिलैक्सेशन होता है ना, टाइम, रिलैक्स टाइम। कोई लोग छुट्टी पर होते हैं, क्यों? रिलैक्स, काम की या सेवा की, और 10 मिनट रिलैक्स, वो टाइम भी होता है ना, वो रावण चांस लेगा। रिलैक्सेशन, यू डोंट वांट टू रिलैक्स विथ रावण, तो उस टाइम प्लान करो आपका मन से सेवा कैसे करना, इस रीति से में रिलैक्स हो जाओ। रावण को मन देना ये रिलैक्स नहीं है। ये रावण तो दैत्य है ना, दैत्य के कारण रिलैक्स कैसा होगा? लेकिन एक डोर, वी ओपन द डोर फॉर रावण। सो 3 days, 3 days stop the supplies strictly, any head, कोई भी शिष्य है ना, हमारा रावण का शिष्य, आप एक प्रोग्राम रखो, 3 दिन मैं इस शिष्य को संकल्प नहीं दूंगा और खाना बंद कर दूंगा। तो आपको अनुभव होगा वो शिष्य जो है वो आपके सिस्टम से चला जाएगा। हर एक का एक एक शिष्य कभी कभी बड़ा रहता है, तो लेकिन 3 दिन का प्रोग्राम रखो, लेकिन उसके बाद भी अटेंशन चालू रहेगा। लेकिन 3 दिन के बाद आपको ये पता पड़ेगा
वो प्रॉब्लम नहीं करता है, वो बेहोश है, गया नहीं है। तो यदि रावण को निकाला तो कर्मातीत स्थिति हो गई, लेकिन बेहोश है, प्रॉब्लम नहीं करता है, तो आपको आसान होता है, आपका मन अलौकिक दुनिया में लाने को आसान होता है. So this is one aspect, important and very important, uh, how to recognize the enemy and to win our enemy. This is the skill of the intelligent. लौकिक दुनिया में साधु है, संत है, धर्म स्थापक भी है, और क्या स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, फिलोसोफर्स सभी है दुनिया में, ज्ञान है सभी में, लेकिन महात्माएं भी है, अलग अलग महात्माएं, लेकिन ये जो दुश्मन है, रावण, रावण दुश्मन, उसको पहचाना नहीं और उस पर जीत पाने की विधि नहीं. तो यहाँ हमें स्पष्ट, बाबा स्पष्ट करके बताता है, विधि भी बताता है, दुश्मन कौन ये भी पहचान देता है. तो हमें ये खुद का जो अलग अलग शिष्य है वो देखना पड़ता है. बाहर के रीति से पता पड़ा, लेकिन अंदर से. नेक्स्ट स्टेप एंड अनदर क्वालिटी ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हम देखेंगे. उसके पहले मिनट विल हियर फ्रॉम अखिला, एनी थॉट्स और एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? जी ब्रदर प्रशांत, क्वेश्चंस आए हैं तो जैसा आप कह रहे हैं बहुत ही टाइट शेड्यूल बनाना है. जैसे आपने कहा कि रिलैक्सेशन भी रावण को आ जाता, रावण उस पर ऑक्यूपाई कर लेता है उस टाइम थॉट्स को. तो उस टाइम भी हमें देखना है कि किसके साथ हम रिलैक्स कर रहे हैं. तो लिटरली थोड़ा भी हमारे को 1-2 मिनट भी हमारे को इधर उधर नहीं होना है, इतना टाइट प्रोग्राम बनाना है. लेकिन ये जो आपने 3 डेज प्रोग्राम बताया, ये 3 डेज तो सभी बना सकते हैं. और फिर जब ये हमें बेनिफिट करेगा तो हमारे को और थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा, उमंग उत्साह मिलेगा कि हम आगे भी कर सके. और पता लगेगा कि रियली यही हमको फायदा दे रहा है और वो हम एंजॉय करेंगे, तब हमारे को शायद ये टफ भी नहीं लगेगा. मे बी 3 डेज थोड़ा टाइट रहना पड़ेगा, ऐसा हम समझते हैं. जी ब्रदर प्रशांत, क्वेश्चन लेंगे हम. या ये सिर्फ एक कमेंट, 3 days का प्रोग्राम है ना. एक विशेष, यदि आपने पहचाना ना, एक रावण का शिष्य है यहाँ, उसको कुछ लगन, क्या कहेंगे, लगाव है कहा, तो उसको निकालना है. तो इस संबंध से 3 days special attention on one particular head, big head within yourself, and pay that full attention that it doesn't get any supplies, and keeping the mind busy, so that head will go. यदि एक शीश निकाला ना तो आसान होता है बाकी शीश निकालने का. तो बड़ा शीश है उसको पहले निकालना. 3 day program to remove whatever you see is a big head. It has to be removed. Yeah, we'll go to the questions. जी ब्रदर प्रशांत, यहाँ एक छोटा सा हम ऐड करना चाहते हैं. कई बार ऐसा संकल्प आता है 3 दिन बाद कैसा रहेगा, हम कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं. ये सब भी माया रावण थॉट्स देते हैं. तो उसके लिए हमें लगता है कि कम से कम ये 3 दिन तो आपको एक्यूमुलेट हो जाएगा आपके जमा के खाते में. तो आप ऐसा समझ के ट्राई कर सकते हैं. ये ठीक रहेगा ब्रदर प्रशांत? The 3 day, we are doing it with the aim that it is permanent. राइट राइट. अंदर से पता, एक दृढ़ निश्चय, ये रावण है ना, दुश्मन है, उसको निकालना ही है, लेकिन 3 days extra attention. जी. And then if it is unconscious, it doesn't disturb you.
जी, आई थिंक सभी को दृढ़ संकल्प करने की जरूरत है, और आप लिस्ट डाल सकते हैं, एक 3 दिन का एक रावण, फिर नेक्स्ट 3 डेज एक और निकाल सकते हैं आप। तो ब्रदर प्रशांत, ये जो सवाल है, सप्लाई स्टॉप करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। अम, जब हम जितना राम के साथ ज्यादा रहते हैं उतना स्ट्रेंथ मिलेगा। क्या ये अंडरस्टैंडिंग सही है, या स्ट्रेंथ पाने का कुछ और तरीका है? जब हमें पता पड़ा ना कि सीता जो है वो है ही अविनाशी और फ्री है, नाटक क्या है ये भी पता पड़ा, सीता खुद को समझा ना, तो स्ट्रेंथ शक्ति आप ही आती है। आप बाबा तो है पर कंपनी है वो और एक एक्स्ट्रा है, लेकिन सीता जो है वो पावरफुल है। ये भी समझो, सीता है वो ऑलरेडी पावरफुल, वह शक्तिशाली ऑलरेडी है, क्योंकि फ्री है और अविनाशी है, हानि के परे है। और क्या चाहिए? वो क्या भी कर सकते हैं, रावण को बंद, जो कुछ चाहिए वो कर सकते हैं। लेकिन बाबा भी है, कंपनी है, वो एक्स्ट्रा। हाँ जी, और कई बार मुरलियों में भी आता है, आप जितना पावरफुली दृढ़ संकल्प से ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर मदद भी आपको मिलती है, लेकिन आपके पास भी पावर है कि आप रोक सकते हैं रावण के सप्लाईज को। ब्रदर प्रशांत, ये Very, very powerful. That's why Baba calls you. What did Baba say other day? Maha Shakti. You know, so your Shaktis, not just Shaktis, Maha Shakti. जी, बाबा ने महाशक्ति ऐड किया, और ये भी कहा कि आपके जैसा ज्ञानी और आपके जैसे प्योरिटी भी किसी के पास नहीं है, बहुत पावरफुल है सभी सीताएं। ब्रदर प्रशांत, जीरो मिक्सचरिटी के लिए बहुत ट्राई करते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, ड्रामा के थॉट्स आते ही हैं, क्या करें? Yeah. एक मिनट 5 मिनट स्पष्ट देखना। तो ये जो डिपार्टमेंट्स अलग है ना, इसीलिए हम ये गुड़िया का खेल, मिट्टी की गुड़िया, ऐसा डिस्क्रिप्शन लाते हैं ना। क्यों लाते हैं? ताकि ये जो दो दुनिया जो है वो स्पष्ट हमारे बुद्धि में स्पष्ट दिखाई पड़े। We can see the clear difference between these two realities. One side is the world of dolls, of clay. Other side is the alaukic world of angelic souls. In our head, we are seeing it very clearly. 2 मिनट हम कर सकते हैं स्पष्ट। एक ये जो जो दिखाई पड़ती है दुनिया, अंदर से एक क्लैरिटी लाओ कि ये है पराई दुनिया, नाटक की दुनिया, और उसके पीछे है सच्ची दुनिया, अलौकिक दुनिया। स्पष्ट वो दोनों बिल्कुल अलग दुनिया है। दे आर टू सेपरेट वर्ल्ड्स। और इंटरेक्शन है, आत्मा देख रही है, ये तो इंटरेक्शन है, लेकिन आत्मा की दुनिया ही अलग है। It all starts with 1 minute, half a minute in our head. As we create this clarity, it will grow. Once we mix these two realities, then we open the door for Maya. ब्रदर प्रशांत, आपने जो अभी कहा कि एक एक रावण आइडेंटिफाई करके निकालना, तो एक क्वेश्चन टाइप हुआ है कि मुरली में बाबा कहते हैं इंडिविजुअल रावण्स के पीछे ना जाएं, लेकिन आत्मिक स्टेट एक्सपीरियंस करें। आप कुछ ऐड करना चाहें? मुरली में बाबा ऐसा नहीं कहता। आत्मिक स्टेट एक ठीक है,
तो आत्मिक स्टेट पर अटेंशन है, लेकिन रावण का कौन सा भी जब जो दिखाई पड़ता है आपको रावण का डिपार्टमेंट, उसको निकालना, उस टाइम उसको निकालना। और जितना दोनों साइड हमारा जो मिलिट्री में यू फाइट ऑन ऑल फ्रंट्स, वैसा ही यहाँ हमारा एक फ्रंट है योगी बनना, और दूसरा फ्रंट है रावण को बंद करना। रावण का अलग अलग डिपार्टमेंट्स, वहां भी अटेंशन देना। योगी और होली, होली यानी रावण को बंद करना, योगी आत्मा पर अटेंशन देना। हाँ जी ब्रदर प्रशांत, ऐसा लगता है कि अगर जब तक हम उसको पहचानेंगे नहीं तो वो जाएगा भी नहीं। उसका पहचानना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिसेस भी जारी रखते हैं तो वो पहचान में आ जाएगा और हम उसे निकाल पाएंगे। ऐसा सही रहेगा कहना? Yeah. जी। We have Sister Ananya with us. We will also hear from her at some point. But yeah, we'll go to the next question. हाँ जी, ये पूछ रहे हैं क्या 5-10 मिनट्स में फायदा होएगा? आपने कहा। And the 5-10 minutes क्या? ये हाँ शुरुआत है, ये शुरुआत है। आधा मिनट भी हमने स्पष्ट देखा ना, ये शुरुआत है। यू गेट अ एक्सपीरियंस, यू सी द फ्रीडम। और जैसा कोई एक बाइसिकल बैलेंस करना, बाइसिकल सीखना चाहता है, आधा मिनट भी किया ना तो एक शुरुआत होती है। और उसके बाद और बाइसिकल रेस में भी पार्ट लेंगे 1 साल के बाद, लेकिन शुरुआत होती है आधा मिनट 1 मिनट। वैसा ही यहाँ हमें एक आधा मिनट का भी प्रयोग किया ना, अनुभव किया सेपरेट, तो वो आगे बढ़ जाएगा। एक लास्ट सवाल ले लेते हैं, एक दो और सवाल हैं लेकिन थोड़े ऑफलाइन हैं। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि रावण को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे स्पष्ट तरीके से? वो जो स्टोरी है ना, तो आपने सुनी है संजीवनी कोर्स में, राम सीता, वो रिवाइज करने की। जिन्होंने नहीं सुनी उनको जरूर सुनना। या अकेला यू कैन एक्सप्लेन where they can get a recording, जी। but that will explain. जी, जो ब्रदर प्रशांत कह रहे हैं हमारे पीछे रिकॉर्डिंग्स हैं संजीवनी के, उसमें 5th या 6th जो रिकॉर्डिंग है उसमें इसी बारे में बात की गई है, आपको स्पष्टता हो जाएगी। मे बी ब्रदर प्रतेश उनको एक लिंक भेज सकते हैं। ब्रदर प्रशांत, एक और सवाल है उसके लिए भी शायद ब्रदर प्रतेश उनको लिंक भेज सकते हैं। उन्होंने पूछा है पारस बुद्धि को कैसे यूज करें पावरफुली। इस पर हमने पीछे भी क्लासेस की हैं, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। मे बी नाम आप नोट कर सकते हैं जैसे भी। थैंक यू। जी ब्रदर प्रशांत, अभी हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया सिस्टर अनन्या से सुनने के लिए। Yeah, yeah. जी, तो चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और सुनते हैं सिस्टर के विचार। वेलकम। हम शांति। थैंक यू। और बहुत क्लैरिटी होती है नॉलेज की शक्ति। हम देखते हैं कि आत्मा भी अदृश्य है और माया रावण भी अदृश्य है। और अभी तक दुनिया में ये क्वेश्चन चल रहा है कि रावण कहाँ जन्म हुआ उसका, और कहाँ रहता है, और कौन सी लंका में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आत्मा के पास जो मन है, तो मन इनहेरेंटली बुरा नहीं है, मन न्यूट्रल है। लेकिन उसको कौन यूज कर रहा है ना, अदृश्य निराकार राम यूज कर रहा है, या सर्वव्यापी माया रावण यूज कर रही है। तो ये सीता को देखना है। और सबसे सुंदर बात यह है कि सीता को
दृढ़ निश्चय रखकर ना कि वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हम यहाँ पे सीता को शक्तिशाली बनाने का नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीता इस दृढ़ निश्चय से शुरुआत करे कि वो बहुत पावरफुल है। तो रावण की सप्लाई बंद करना, उसको देना नहीं देना, सीता हैज द राइट, सीता के पास सारी पावर है। तो रावण पावरफुल नहीं है, सीता ही पावरफुल है। और 3 दिन सभी का बहुत अच्छा प्रोग्राम मिला है कि 3 दिन हम उस सप्लाई को पूरा स्टॉप करें। कोई भी रावण का हेड है, जैसे आज हमने देखा कि किसी को कंपनी चाहिए, एक सिर को चाहिए तारीफ चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, एक सिर को कुछ और चाहिए। तो एक कोई भी सिर को हम आइडेंटिफाई करके रावण के 3 दिन सप्लाई स्टॉप कर सकते हैं। 3 दिन से परमानेंट हो जाएगा। थैंक यू अनन्या बहन। तो सभी अपना रावण आइडेंटिफाई कर लें और आप देखेंगे 3 दिन बाद इतना हमारे को फ्रीडम महसूस करता है, बहुत टाइम बचता है। जो टाइम बचेगा आप रावण के साथ रिलैक्स नहीं कीजिएगा, राम के रिलैक्सेशन में आ जाइएगा। जी ब्रदर प्रशांत, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। या राम के साथ यानी कुछ प्रोग्राम, शायद सेवा का प्रोग्राम, जब हम आत्मिक स्वरूप से देखते हैं ना किसी को भी, वो सेवा होती है। 10 सेकंड भी आत्मिक रूप से देखा किसी को संकल्प में, वो आपके आगे नहीं है, लेकिन एक जैसा ब्लेसिंग हो जाता है उसको, तो उसको संकल्प। तो प्रोग्राम देना खुद को, सेवा का प्रोग्राम, वो भी है मन मना पाओ। I was thinking if Akhila can share some thoughts yourselves and then lead the commentary before we finish. जी ब्रदर प्रशांत, हम ऐसा कर सकते हैं। तो जो भाई ने आज, पहले हम भाई को थैंक्स कर देते हैं कि थैंक यू, हमारे को सभी को इतना सारा नॉलेज दिया। माइन्यूटली हमें पता चल रहा है कैसे करना है, ब्रॉडली से तो नहीं पता चलता, लेकिन हाँ, हम इस पर जब वर्क करेंगे तब हमारे को समझ आएगा कि कैसे करना है हमें। तो सभी ये 2-3 प्रोग्राम्स हम सभी बना सकते हैं इस वक्त। यही कहेंगे, एक डायरी सबको रखनी चाहिए, एक छोटी डायरी जिसमें आप हर दिन का टाइट शेड्यूल रखें, क्योंकि जब तक आप इस शेड्यूल पर नहीं चलेंगे, माया का तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होता है, माया रावण का। तो एक डायरी जरूर रखेगा, हम खुद भी रखते हैं। थोड़ा सा भी उस डायरी को फॉलो नहीं करते हैं तो आप जानते हैं वो दैत्य जरूर आता है किसी भी फॉर्म में, व्यर्थ अलबेलापन, और नेक्स्ट मोमेंट भी खराब कर देता है। तो पहले आप देखें कहाँ कहाँ आपको सुधरना है। सचमुच में हम खुद को बेनिफिट करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, तो ये काम हमको जरूर करना है। हमको शायद किसी से बोलने की, पूछने की जरूरत नहीं है। कुछ सेटअप्स फॉलो करने हैं, कुछ जो श्रीमत फॉलो करनी है कि डीपली हमको अंतर्मुखी रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आए तो बात ना करे, लेकिन भीतर से अंतर्मुखी रहना है और ड्रामा लेवल पर जो जरूरी है वो करना है। तो ये हम सभी कर सकते हैं। तो चलिए हम एक प्रैक्टिस में आ जाते हैं इस वक्त। और अगर आपका कोई क्वेश्चन एक सूक्ष्म वतन का आया है, हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, हम फिर कभी इसका जरूर जवाब देंगे। तो चलिए कुछ समय एकाग्र हो जाते हैं और हम इस वक्त आएंगे राम की दुनिया में। जो पारस बुद्धि के बारे में पूछ रहे थे, तो इसी वक्त हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ये क्षण हम सफल करते हैं। सबके पास है बेस्ट बुद्धि, बेस्ट वृत्ति,
बेस्ट दृष्टि, तो देखिए जो सच है, हम सिंपली एक सच देख रहे हैं। विशाल ड्रामा चल रहा है, सोल ड्रामा का पार्ट नहीं है। ड्रामा में अलग अलग एपिसोड्स हैं और उन एपिसोड्स द्वारा कई इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, कई महसूसताएं होती हैं, लेकिन ये सब कुछ ड्रामा है, कहानी है। जो कुछ आपके जीवन में हुआ अब तक, सब कुछ कहानी थी। किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो वैल्यूएबल घर जिसका बहुत महत्व है। और ये घर बिल्कुल शांत है, स्थिर। ड्रामा उस घर में मिक्स नहीं हो सकता, बिल्कुल अलग है वो घर। हम खुद को उस घर में देखते हैं। हमें हमारी यात्रा दिखाई दे रही है अब। यहीं से हम नीचे उतरे थे और यहीं से हमें वापस आना है। बिल्कुल क्लीन बड़ा नक्शा हम देखते हैं और ये भी देखते हैं कि सभी सोल्स का सत्य बहुत सुंदर है। कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ये पारस बुद्धि से हमें दिखाई दे रहा है। सब के सब अविनाशी है, बहुत ही लवली और लविंग है, बिल्कुल अपने रोल से अलग। एकदम ही अलग व्यक्तित्व के लोग हैं यहाँ पर। सब के सब आनंद और ब्लिस के बने हुए हैं। शांति के बने हुए हैं। परिवार अविनाशी है, घर अविनाशी है, और ये वो घर है जहाँ सब कुछ शुभ है। संकल्प मात्र भी कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। दुखों की भी अविद्या है। ये छोटी बड़ी दुनिया है भगवान की, परफेक्ट दुनिया, प्रेम की दुनिया, जहाँ कोई रोल नहीं है, जहाँ कोई कैरेक्टर नहीं है, शरीर ही नहीं है। सबसे ज्यादा समानता अगर है तो वो यहाँ पर है। सबके सब मैक्सिमम इक्वालिटी है यहाँ। न चिंता, न चिंतन, न कोई सवाल। स्वीट साइलेंट होम ऑफ गॉड। हैप्पी वर्ल्ड है ये।
जहाँ सब लकी है, सब भरपूर है, सबके सब फ्रेंड्स हैं। केवल इतना टेंशन रखना है कि लोअर कॉन्शियसनेस के थॉट्स में ना जाए। जैसे कि साइलेंट सेलिब्रेशन है, मन में उमंग उत्साह है, और जो भगवान को ढूंढ रहे हैं सब, तो भगवान यहाँ पर है। कहानी में कोई भगवान नहीं। जैसे हम इस यात्रा को जारी रखते हैं, हमेशा ड्रामा में फंसे रहना कोई समझदारी नहीं है। तो हम बीच बीच में इधर कनेक्ट होते हैं अपने सत्य से, और अपना फाउंडेशन करेक्ट करते हैं कि ये हमारा घर। ड्रामा अल्पकाल का है, लास्ट एपिसोड्स के लास्ट सीन्स में है, वो किसी का घर नहीं हो सकता। इसी नोट पर हम यहाँ पर प्रयोगशाला को विराम देते हैं, और आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। होमवर्क जरूर कीजिएगा, इससे आपको भी बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा और आप आगे भी फिर जल्दी बढ़ सकते हैं। थैंक यू।